Good morning student. Today we will talk about how does enzyme work. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इन 2 स्टेप से समझ सकते हैं कि व्हाट इज द मोड ऑफ एंजाइम एक्शन. देयर आर 2 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मोड ऑफ एंजाइम एक्शन. फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. देखिए व्हाट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. जितनी भी रिएक्शंस जो एंजाइम से कैटेलाइज होती हैं, जो एंजाइम से कैटेलाइज होती हैं, तो उनमें क्या होता है, जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम से बाइंड हो जाता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है. ये कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है, टेम्परेरी है. अब एंजाइम जब सबस्ट्रेट से बाइंड हो रहा है तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स है उसमें क्या होता है कि वो केमिकल बॉन्डिंग में चेंजेस होते हैं जो सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट में. यानी सबस्ट्रेट की केमिकल बॉन्डिंग में चेंजेस होने से सबस्ट्रेट किस में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट में. और एंजाइम क्या रहता है, फ्री रहता है, इट रिमेन्स अनचेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होता है. एंजाइम इज अगेन रेडी टू बाइंड विद अदर मॉलिक्यूल. तो यहाँ पर ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी रिएक्शंस होगी उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एंजाइम विल बाइंड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. अब एंजाइम जो है यानी सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के किस पार्ट से एक्टिव होगा, यानी किस पार्ट से वो बाइंड होगा. यहाँ पे सपोज ये एक एंजाइम है, यहाँ पर एंजाइम में वन और मोर एक्टिव साइट्स होती हैं जहाँ पर ये सबस्ट्रेट बाइंड हो सकता है. तो इन साइट्स को कहते हैं एक्टिव साइट. ये स्पेसिफिक साइट होती हैं जहाँ पर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही बाइंड हो सकता है. क्लियर. तो दीज साइट्स आर कॉल्ड एक्टिव साइट्स. अब यहाँ पर ये जब ये फॉर्मेशन हो जाता है कॉम्प्लेक्स का, तो जो सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्डिंग में चेंजेस होने से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. इसी पर ही 2 थ्योरीज जो है प्रपोज की हैं उसके बारे में देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करने के लिए 2 थ्योरीज गिवन है. फर्स्ट इज लॉक एंड की थ्योरी. It was given by Emil Fischer. It was given by Emil Fischer. देखिए एमिल फिशर ने क्या बताया था कि कोई भी जो स्पेसिफिक एंजाइम जो होता है उसकी एक्टिव साइट्स सबस्ट्रेट की कॉम्प्लीमेंट्री होती है. यानी जो एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से बाइंड होगा. यहाँ पर एक एंजाइम है वो किसके जैसा वर्क कर रहा है, इट सर्व एज लॉक. और यहाँ पर एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है जो इससे बाइंड होगा. तो फर्स्ट क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन. तो अकॉर्डिंग टू एमिल एंड फिशर उन्होंने कहा कि ये एक लॉक एंड की थ्योरी के जैसा है. यहाँ पे सबस्ट्रेट और एंजाइम एक लॉक और की तरह एक्ट करते हैं. ये एक स्पेसिफिक लॉक से ही जो लॉक होता है वो एक स्पेसिफिक की से ही ओपन होता है. तो इसी तरह से ही जो एक सबस्ट्रेट है वो एक स्पेसिफिक एंजाइम से ही बाइंड होगा, या हम कहेंगे कि स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से ही बाइंड होगा. यहाँ पर ये अनस्टेबल एक टेम्पररी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया. और फिर इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं जिससे एंजाइम उसे किस में चेंज, जो सबस्ट्रेट है वो किस में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट. ये देखिए ये तो है सबस्ट्रेट एंजाइम, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और एंजाइम गेट्स फ्री. एंजाइम तो वैसा ही है और ये क्या बन गया है, प्रोडक्ट. तो लॉक इन की थ्योरी क्या कहती है कि इनकी जो शेप होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है. एक्टिव साइट्स की जो शेप है वो सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री होती है और ये इनसे कंबाइन हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं. तो इट वाज लॉक इन की थ्योरी. सेकेंड थ्योरी इज इंड्यूस फिट थ्योरी.
दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय कॉशलैंड। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी जो एंजाइम होता है उसमें कोई कॉम्प्लीमेंट्री शेप नहीं होती। ये एंजाइम और यहाँ पर ये है सबस्ट्रेट। कि कब कोई भी सबस्ट्रेट जब एंजाइम के क्लोज आएगा तो जो एक्टिव साइट्स होती हैं वो पहले जो उस शेप में नहीं होती जिस शेप में सबस्ट्रेट है। ये क्या होते हैं कि जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के क्लोज आएगा तो जो एक्टिव साइट होंगी वो अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट शेप ले लेंगी, चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पर कॉशलैंड के अकॉर्डिंग जो है एक्टिव साइट जो है वो फ्लेक्सिबल है। एक्टिव साइट्स आर फ्लेक्सिबल, यानी दे कैन चेंज देयर शेप। अभी देखिए यहाँ पर ये एंजाइम ने इसके अकॉर्डिंग ही शेप ले लिया, एक्टिव साइट के अकॉर्डिंग, सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग ही एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाती है एंड सबस्ट्रेट बाइंड्स विद एंजाइम। देन कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, वही केमिकल बॉन्डिंग में चेंजेस होते हैं एंड सबस्ट्रेट विल चेंज इनटू प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया एंड एंजाइम gets free. It's not visible here, I can draw there. Enzyme get free and this is product. This is enzyme substrate complex और यहाँ पर ये एंजाइम प्रोडक्ट बनने के बाद में फ्री हो गया। इट रिमेन अनचेंज। तो दोनों की थ्योरी में यानी लॉक एंड की थ्योरी में और इंड्यूस फिट थ्योरी में क्या डिफरेंस है कि अकॉर्डिंग टू कॉशलैंड की एक्टिव साइट्स जो होती हैं वो इनिशियली इस शेप में नहीं होती हैं कि पहले से ही है ना सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग ही उनकी शेप हो। नो, according to Koshland, active sites are not rigid, they are flexible, they can change their shape according to the substrate. But in case of lock and key theory, एमिल फिशर क्या कहते हैं? एमिल फिशर कहते हैं कि जो एक्टिव साइट्स की शेप होती है वो सबस्ट्रेट की शेप के अकॉर्डिंग होती है, दे कैन नॉट चेंज देयर शेप। यहाँ पर वर्ड आ रहा है इंड्यूस फिट, यानी जैसे ही सबस्ट्रेट के क्लोज एंजाइम आएगा तो ये क्या होगा, ये ऐसा इंड्यूस होगा। यानी एंजाइम क्या करता है, सॉरी सब जो एंजाइम और सबस्ट्रेट क्लोज आने पर ये इंड्यूस कर रहा है टू चेंज देयर शेप, यानी उसमें वो फिट हो सके, सबस्ट्रेट फिट हो जाए। सबस्ट्रेट इंड्यूस कर रहा है एंजाइम की एक्टिव साइट्स को टू गेट फिट इनटू इट, सो इट इज कॉल्ड इंड्यूस फिट थ्योरी। तो स्टूडेंट क्या था ये फॉर्मेशन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कि कोई भी सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में चेंज होता है तो पहले वो किससे बाइंड होता है, एंजाइम से, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ये अनस्टेबल होता है, टेम्परेरी है, और इसके जो सबस्ट्रेट के बिटवीन जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जब रिएक्शन होती है तो केमिकल बॉन्डिंग में चेंजेस होने से क्या बनते हैं, प्रोडक्ट। और एंजाइम जो होता है इट रिमेन्स अनचेंज। यहाँ पर एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ये खुद इन्वॉल्व नहीं है इस रिएक्शन में, सो इट गेट्स फ्री एंड इट रिमेन्स अनचेंज। क्लियर। अब हम देखेंगे कि एंजाइम की एब्सेंस और प्रेजेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है केमिकल रिएक्शन में, कि हाउ डज इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड हाउ डज इट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो सेकेंड हमारा जो स्टेप था लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम की जो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे लो हो रही है उसे हम इस ग्राफ से समझ लेते हैं। यहाँ पर एक सबस्ट्रेट जो है वो किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में। यहाँ हम कह देते हैं कि ये है A प्लस बी, कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर ये है फ्री एनर्जी ऑफ
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, ये एक्सिस शो कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पर ये है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को हम यहाँ से कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए कोई भी जो सबस्ट्रेट होता है उसकी भी खुद की भी कोई एनर्जी होती है, एवरेज एनर्जी होती है, तो जिससे वो किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में होगा। लेकिन बिसाइड द एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एक्टिवेशन एनर्जी जो यहाँ पर ये A प्लस बी क्या है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, दे विल गेट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। उन्होंने कोई प्रोडक्ट बना लिया है, दैट इज हम कह सकते हैं C प्लस डी कोई प्रोडक्ट बना। अब यहाँ पर कोई एंजाइम रिक्वायर नहीं था, तो यहाँ से ये जो बिसाइड द फ्री एनर्जी जो है रिएक्टेंट की, उसके अलावा ये जो एनर्जी है यानी A प्लस बी सबस्ट्रेट है वो कोई प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो उस एनर्जी को कहेंगे हम एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर ये जो स्टेट आती है इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये कौन सी स्टेट है जहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ पर A एंड B कॉम्प्लेक्स बना होगा। तो अगर हम इस रिएक्शन में एंजाइम यूज करते, सपोज कि कोई एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करता, तो ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता और यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट बनता P। तो देखिए ये जो एनर्जी है ये सिर्फ इतनी ही रिक्वायर है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंड विदाउट एंजाइम जो ये हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए टू चेंज इनटू प्रोडक्ट। तो एंजाइम ने क्या करा, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है, लो। यानी ये पहले इतनी एनर्जी देनी पड़ रही थी, यानी इतनी एनर्जी रिक्वायर थी किसी भी रिएक्शन को सबस्ट्रेट में प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम यहाँ पर ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है, और प्रोडक्ट जो हुआ है वो चेंज जो बना है वो इस वाली रिएक्शन से पहले ही बना, यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, यानी फास्ट हो गई है रिएक्शन, पहले ही बन रहा है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ये एक्टिवेशन एनर्जी है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और ये है यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। क्लियर, आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। देखिए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन और पोटेंशियल एनर्जी में ग्राफ प्लॉट किया है। यहाँ पर ये जो स्पेस है यानी खुद की भी एनर्जी को हमने काउंट नहीं किया है अभी, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की जो खुद की फ्री एनर्जी होती है ये वो एनर्जी है। उसके अलावा जो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है, जो एनर्जी रिएक्शन को रिक्वायर होती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर ये एक्टिवेशन एनर्जी यानी ये ट्रांजिशन स्टेट में आने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनने के लिए, यहाँ पर विदाउट एंजाइम टू मॉलिक्यूल्स से A प्लस बी उन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया, AB कॉम्प्लेक्स, और फिर वो किस में चेंज हुए, प्रोडक्ट में। सो मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर फॉर दिस रिएक्शन 1। अब हमने 2 देखी रिएक्शन, एंजाइम बाइंड्स विथ सेम सबस्ट्रेट एंड here enzyme substrate complex form, that is called activation energy, then it changes into substrate changes into product, और यहाँ पर लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो एंजाइम ने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर दी एंड एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर दिया। तो यहाँ पर ये था कि एंजाइम इस तरह से वर्क करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।